के साथ जिन परिवारों के मेंबर्स खो गए में बात करेंगे, लालू प्रसाद यादव जी के बारे में बात करेंगे, ममता बनर्जी जी के बारे में बात करेंगे। कराई थी, कितने ट्रेन पटरी पर से उतर गए थे, कितने लोगों का मौत हुआ था। रेल जो है मुनाफा में गया, टिकट का दाम कम हुआ। मोदी सरकार के 9 साल में कितने ट्रेन दुर्घटना हुआ, कितने लोगों की मौत हुआ। और साथ ही साथ हम बात करेंगे यूपीए सरकार की 9 साल में आपके शासनकाल में कितने लोगों का मौत हुआ। 638 रेल हादसे हुए हैं 2014 से लेकर 2023 तक में। नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं नई सोच न्यूज। देशवासियों, जब से उड़ीसा में ट्रेन दुर्घटना हुआ है तब से लगातार जो है अश्विनी वैष्णव जी से इस्तीफा पत्र मांगा जा रहा है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या उड़ीसा में जो ट्रेन दुर्घटना हुआ उसको मद्देनजर रखते हुए क्या अश्विनी वैष्णव जी को इस्तीफा पत्र दे देना चाहिए, यह मैं आपसे जानना चाहता हूं। और आज हम बात करेंगे भारत के पूर्व रेल मंत्री रह चुके नीतीश कुमार जी के बारे में बात करेंगे, लालू प्रसाद यादव जी के बारे में बात करेंगे, ममता बनर्जी जी के बारे में बात करेंगे। और साथ ही साथ आज हम इनका पोल खोलेंगे कि इनके शासनकाल में कितने ट्रेन आपस में टकराई थी, कितने ट्रेन पटरी पर से उतर गए थे, कितने लोगों का मौत हुआ था। आज सारे बातों का हम पोल खोलने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम नीतीश कुमार जी का। नीतीश कुमार जी जो कि बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, पहली बार 19 मार्च 1999 में यह रेल मंत्री का पदभार संभालते हैं, यानी कि रेल मंत्री बनते हैं। 139 दिन ही नीतीश कुमार जी रेल मंत्री रह सकते हैं। उसके बाद नीतीश कुमार जी का इस्तीफा लिया जाता है या दे देते हैं, ये तो नीतीश कुमार ही जानते होंगे। सेकेंड बार फिर से नीतीश कुमार जी रेल मंत्री बनते हैं 20 मार्च 2001 से 22 मई 2004 तक रेल मंत्री रहते हैं, यानी कि 3 साल 63 दिन रेल मंत्री का कार्यभार नीतीश कुमार जी संभाले थे। अब बताते हैं उनके शासनकाल में कितने ट्रेन पटरी पर से उतरे थे, कितने लोगों की जान गए थे। अब हम आपको यह बताने वाले हैं। 1000 ट्रेन पटरी पर से उतर गए थे जिस समय नीतीश कुमार जी रेल मंत्री थे। टोटल 1000 ट्रेन पटरी पर से उतर गए थे। आप इस बात को समझ सकते हैं, जिसमें कि 79 रेल हादसे हुए थे टोटल। पटरी पर से उतरना अलग बात है, रेल हादसा होना वो अलग बात है। 79 रेल हादसे हुए, 1000 ट्रेन पटरी पर से उतरे थे। और सबसे दुखद बड़ी बात यह है कि 1527 लोगों की जान चली गई थी जिस समय नीतीश कुमार जी रेल मंत्री थे। नीतीश कुमार जी माननीय मुख्यमंत्री बिहार, आज आप इस्तीफा मांगते हैं। आपके शासनकाल में क्या हुआ था? यही हुआ था आपके शासनकाल में, जिस समय आप वाजपेयी जी की सरकार में रेल मंत्री थे। नीतीश कुमार जी, हम मानते हैं कि जिस समय बंगाल में ट्रेन हादसे हुए थे उसके बाद आपने इस्तीफा दिया, लेकिन यह बात आप ही जानते होंगे कि आप राजनीतिक फायदे के लिए इस्तीफा दिए, ये तो आप ही को पता होगा, या फिर आपको ऊपर से ही फरमान दिया गया था कि आपसे यह पद संभल नहीं रहा है। यह बात तो आप ही जानते होंगे। और जहां तक मुझे ऐसा लगता है आप कहीं ना कहीं राजनीतिक फायदे के लिए ही इस्तीफा दिए होंगे। उसके बाद हम बात करेंगे लालू प्रसाद यादव जी के बारे में। लालू प्रसाद यादव जी की कार्यकाल की अगर हम बात करें तो 22 मई 2004 से 22 मई 2009 तक लालू प्रसाद यादव जी रेल मंत्री का पदभार संभाले थे। लेकिन लालू प्रसाद यादव जी में रेल जो है मुनाफा में गया, टिकट का दाम कम हुआ, लेकिन दुर्घटना कम नहीं हुआ। लालू प्रसाद यादव जी के कार्यकाल में टोटल 51 ट्रेन आपस में टकरा गई थी। समझ सकते हैं आप इस बात को। 550 ट्रेन पटरी पर से उतरी थी और 1159 यात्रियों की जान चली गई थी। उस समय तो आप इस्तीफा नहीं दिए और आज इस्तीफा अश्विनी वैष्णव जी से मांगा जा रहा है। खैर, ये राजनीतिक सोच विचार परामर्श हो सकता है।
खैर, हम अब बात करेंगे बंगाल के मुख्यमंत्री दीदी यानी कि ममता बनर्जी जी का। ममता बनर्जी जी, आप भी जब रेल मंत्री थे ना, तो रेलवे में कम दुर्घटना नहीं हुआ है, कम लोगों की मौत नहीं हुआ है। आज जो आप अश्विनी वैष्णव जी से इस्तीफा मांगते हैं, उसी समय आपको इस्तीफा दे देना चाहिए था, जब आपके शासनकाल में भी इतनी ट्रेन दुर्घटना हो रहा था। 54 रेल हादसे ऐसे हुए थे जिसमें कि ट्रेन जो है आपस में टकरा गए थे। 54 ट्रेन आपस में टकरा गई थी। 839 ट्रेन पटरी पर से उतर गया था। 1451 जो है मौत हुई थी जब आप रेल मंत्री थे, और आज आप अश्विनी वैष्णव से इस्तीफा मांगते हैं। इससे तो सीधी सीधी पता चलता है कि जिन लोगों के प्रति आपको सिंपैथी दिखाना चाहिए, उसके परिवार के प्रति संवेदना दिखाना चाहिए, वहाँ भी आप लोग राजनीतिक कर रहे हैं, वहाँ भी आप लोग राजनीतिक का रोटी सेक रहे हैं। जब से पीएम नरेंद्र मोदी जी बने हैं 9 साल होने चले हैं, और 9 साल में 4 रेल मंत्री बने हैं, सदानंद गौड़ा, सुरेश प्रभु, पीयूष गोयल, और चौथा अश्विनी वैष्णव जी है। और साथ ही साथ हम आज बात करेंगे मोदी सरकार की 9 साल और यूपीए सरकार की 9 साल के बारे में बात करेंगे कि मोदी सरकार के 9 साल में कितने ट्रेन दुर्घटना हुआ, कितने लोगों की मौत हुआ। और साथ ही साथ हम बात करेंगे यूपीए सरकार की 9 साल में आपके शासनकाल में कितने लोगों का मौत हुआ, आपके शासनकाल में यूपीए की सरकार में। 638 रेल हादसे हुए हैं 2014 से लेकर 2023 तक में। मोदी सरकार में 638 रेल हादसे हुए हैं, और टोटल जो है 1069 लोगों की मौत हुई है। आप इस बात को ध्यान से सुने, मोदी सरकार में 638 रेल हादसे हुए हैं, जबकि मौत की संख्या जो है 669 है। अगर हम यूपीए सरकार की बात करें, कांग्रेस की बात करें, तो पिछले 9 साल यानी कि 2014 से पहले 2005 से 2014 के बीच में 1477 रेल हादसे हुए थे। सुने फिर से, 1477 रेल हादसे यूपीए के सरकार में, 638 मोदी के सरकार में। अब देशवासियों आप बताएं, किसके शासनकाल में ट्रेन दुर्घटना ज्यादा हुआ है? 1477 रेल हादसे यूपीए के सरकार में हुआ है, जबकि 2217 लोगों की जान गई है। सिर्फ 1069 लोगों का मोदी सरकार में जान गई है, तो उसके समक्ष आप देखिए यूपीए के सरकार में 2217 लोगों की जान गई है। जो लोग अश्विनी वैष्णव जी से इस्तीफा मांगते हैं, उनकी कार्यशैली पे शक करते हैं, संदेह करते हैं, आप जानते हैं बॉस उसके बारे में वो कौन है? आपको पता है? जितने भी रेल मंत्री बने हैं ना, लालू प्रसाद यादव जी, ममता बनर्जी जी, नीतीश कुमार, आप सबसे ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय राजनीतिज्ञ, पूर्व भारतीय प्रशासनिक सेवा में यह एक अधिकारी है। यानी कि अश्विनी वैष्णव जी एक आईएएस रह चुके हैं। यूपीएससी में रैंक इनका 27 है। आईआईटी कानपुर से किए हुए हैं, एमटेक भी किए हुए हैं, और खास करके सबसे बड़ी बात, यह कई बिजनेस कंपनी में, कई बड़े कंपनी में यह सीईओ भी रह चुके हैं। और आज आप इनसे इस्तीफा मांगते हैं। देशवासियों, आप ये तय करें कि यूपीए के सरकार में ज़्यादा रेल बेहतर सुधार हो रहा था, या फिर बीजेपी के सरकार में रेलवे ज़्यादा सुधार हुआ है। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूं, जिसमें यूपीए का सरकार था, मात्र 33% ट्रेन ही इलेक्ट्रिक सिस्टम पे चलता था, और आज 90% ट्रेन जो है वो इलेक्ट्रिक सिस्टम पे चल रहा है। उस समय भी बजट कम था रेलवे का, लेकिन आज बजट अच्छा खासा बजट हो गया है रेलवे का। आप बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, देशवासियों जानना चाहता हूं कि क्या अश्विनी वैष्णव जी को इस्तीफा देना चाहिए? किसके शासनकाल में, मोदी सरकार के शासनकाल में रेलवे बेहतर प्रगति कर रही है, या फिर यूपीए के सरकार में रेलवे बेहतर प्रगति किए थे? मैं आपसे जानना चाहता हूं। आप कमेंट करके इस बारे में आप जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र कुमार। आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।